राजेंद्र नगर में 27 जुलाई को शाम एक दर्दनाक हादसा होता है। यहाँ राव आईएएस स्टडी सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 2 छात्राओं और एक छात्र की दर्दनाक मौत हो जाती है। दरअसल कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी बिल्डिंग के बेसमेंट में बनी थी, जहाँ सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले छात्र पढ़ाई कर रहे थे। भारी बारिश के चलते कोचिंग सेंटर के सामने मुख्य रोड पर पानी भर गया था। शाम 6:30 बजे के करीब सड़क पर भरा पानी अचानक राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भरने लगा। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जिस समय बेसमेंट में पानी घुसा उस वक्त वहाँ 30 से 35 छात्र मौजूद थे। पहले तो कोचिंग सेंटर के कर्मियों और वहाँ मौजूद छात्र छात्राओं ने खुद ही बेसमेंट में फंसे लोगों को बचाने के प्रयास किए। ज्यादातर तो बाहर निकलने में सफल रहे, लेकिन कुछ अंदर ही फंस गए। पानी तेजी से भरने के कारण पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। करीब 30 मिनट बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। तब तक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पूरी तरह से पानी भर चुका था। अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू में भी दिक्कत हुई। हालात बिगड़ने पर एनडीआरएफ को बुलाना पड़ा। एनडीआरएफ ने पंप के सहारे बेसमेंट से पानी फ्लश आउट करना शुरू किया। गोताखोरों ने तलाश शुरू की तो अंदर 300 मिले। राव आईएएस कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले कुछ छात्रों ने बताया कि बेसमेंट में लाइब्रेरी के अलावा एक क्लासरूम भी बना है। बेसमेंट में आने जाने के लिए केवल एक ही रास्ता है। कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग करीब 400 गज में बनी है। छात्रों ने बताया कि हर बार बारिश में कोचिंग सेंटर के सामने और बेसमेंट में पानी भर जाता है, लेकिन इसके अस्थायी समाधान के लिए कुछ नहीं किया जाता। एक दूसरे छात्र ने कहा कि ओल्ड राजेंद्र नगर में 80% कोचिंग सेंटर में लाइब्रेरी बेसमेंट में बनी है। 10 मिनट की बारिश में यहाँ पानी भर जाता है। एमसीडी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने इस हादसे की मजिस्ट्रेट जांच कराने के आदेश दिए। दिल्ली के मंत्री आतिशी ने कहा कि जिन लोगों की लापरवाही से यह घटना हुई उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय भी घटना स्थल पर पहुंची। उन्होंने कहा कि एमसीडी की गलती पाए जाने पर दोषी अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। ड्रेन की वाल टूटने या फिर पाइप फटने के कारण कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने की आशंका जताई गई थी। वहीं घटना स्थल पर पहुंचे दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और नई दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और एमसीडी को कटघरे में खड़ा किया। राजेंद्र नगर के पूर्व भाजपा पार्षद राजेश भाटिया ने कुछ दिन पहले इलाके में नालों की सफाई नहीं होने का मुद्दा सोशल मीडिया पर उठाया था। उन्होंने कहा कि मैंने नालों की सफाई नहीं होने के बारे में आम आदमी पार्टी के स्थानीय विधायक दुर्गेश पाठक को अवगत कराया था, लेकिन इनकी ओर से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। बता दें कि दिल्ली नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी सत्ता में है और दुर्गेश पाठक ओल्ड राजेंद्र नगर के एमसीडी प्रभारी हैं। दुर्गेश पाठक ने कहा कि आम आदमी पार्टी 1 वर्ष से ही एमसीडी सत्ता में आई है। उसके पहले 15 वर्षों तक भाजपा का एमसीडी पर कब्जा था। सवाल तो बीजेपी पर भी उठते हैं कि उन्होंने 15 साल में सीवेज लाइन ठीक क्यों नहीं कराई। 1 साल में पूरी दिल्ली की सीवेज लाइन ठीक नहीं हो सकती। हम सीवेज सिस्टम को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, वही बेसमेंट में पानी भरने की दूसरी वजह बताई जा रही है कि कोचिंग सेंटर के सामने बाहर सड़क पर जल भराव में से एक एसयूवी तेज रफ्तार में गई थी। एसयूवी के गुजरने से सड़क पर भरे पानी में उफान आया और वेव बनी, जिससे कोचिंग सेंटर के गेट पर दबाव पड़ा और वह टूट गया। इससे बाहर जमा पानी तेजी से कोचिंग सेंटर के अंदर दाखिल होने लगा। इस हादसे में दिल्ली पुलिस ने अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें हादसे वाली राव आईएएस स्टडी सेंटर की बिल्डिंग मालिक के 4 भाई भी शामिल हैं। इनके अलावा जिस एसयूवी के गुजरने से बेसमेंट में पानी भरा उसके ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इन सभी को कोर्ट में पेश किया, जहां से इन्हें 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। इस संबंध में गृह मंत्रालय ने जांच कमेटी भी बनाई है। हालांकि जिस गाड़ी ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया उसे लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। आखिर कौन है वो कार ड्राइवर जिसे पुलिस ने पकड़ा है। दरअसल दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने मनोज कथुरिया नाम के एक एसयूवी ड्राइवर को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। कथुरिया पर आरोप है कि वह पानी से भरी सड़क पर तेज रफ्तार में गाड़ी लेकर गुजरा था। इससे आई तेज लहर ने कोचिंग सेंटर का गेट तोड़ दिया था। कुछ छात्रों ने बताया कि 1 हफ्ते पहले भी जब बारिश हुई थी तो कोचिंग सेंटर के बाहर सड़क पर कमर तक पानी भर गया था। इसके बावजूद भी छात्रों की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया। जानकारी के अनुसार पहला शव 10:40 पे, दूसरा 11:18 और तीसरा शव 1:05 पर मिला था। रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 4 बजे के करीब तक चला था। वहीं मृतकों का नाम श्रेया, नेविन डेलविन और तानिया बताया जा रहा है। नेविन डेलविन केरल के एर्नाकुलम का रहने वाला था और बीते 8 महीने से दिल्ली के पटेल नगर में रहकर तैयारी कर रहा था। साथ ही वह जेएनयू से पीएचडी भी कर रहा था। श्रेया यादव के बारे में जानकारी मिली है कि उसने इसी साल जून जुलाई में राव कोचिंग सेंटर में एडमिशन लिया था। वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर के बरसावा हमीरपुर की रहने वाली थी। तान्या सोनी तेलंगाना की रहने वाली थी। बता दें कि तीनों मृतकों की उम्र 25 से 28 साल के बीच की थी। दोस्तों, इससे पहले भी दिल्ली में ऐसे कई हादसे हो चुके हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में ही मध्य दिल्ली के पटेल नगर इलाके में भारी बारिश के बाद सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाली 26 वर्षीय एक स्टूडेंट की उस समय करंट लगने से मौत हो गई जब उसने एक लोहे के गेट को छू लिया जिसमें से बिजली गुजर रही थी। पिछले साल जून में दिल्ली के मुखर्जी नगर के कोचिंग सेंटर में आग लग गई थी। छात्रों को रस्सी के सहारे कूदकर जान बचानी पड़ी। इस हादसे में कुल करीब 61 छात्र घायल हो गए थे।